मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.5 का तीसरा सवाल लगाएंगे। तीसरा सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो है क्या, यह है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 और समीकरण है 8x + 5y = 9। 8x + 5y = 9, यह समीकरण नंबर 1 है। तो इसको हम लोग मॉडिफाई कर लें, ठीक कर लें। ये क्या हो जाएगा, 8x + 5y माइनस इस 9 को हम लोग जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस =0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और समीकरण नंबर 2 है 3x + 2y = 4। इसको हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x + 2y - 4 = 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से आप लोग लगाइए। तो पहले तो हम लोग वज्र गुणन विधि से लगाने के लिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ज्ञात कर लें और प्रतिस्थापन विधि से इसके बाद लगाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 से यहाँ हम लोग समीकरण 1 से क्या है, 1 से a1 बराबर क्या है, 8 है। a1 बराबर 8, b1 बराबर 5 और c1 बराबर -9 है। यह स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ही समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है हम लोगों का, 3x + 2y - 4 = 0। तो ये क्या हुआ, a2 क्या हो जाएगा हम लोगों का, 3 हो गया, b2 कितना हो जाएगा, 2 हो गया और c2 क्या हो जाएगा, -4 हो गया। ठीक। अब प्रतिस्थापन विधि से पहले हम लोग सवाल को लगाएं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से जब हम लोग लगाएंगे तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे। 8x + 5y = 9। तो समीकरण 1 यहाँ हम लोग लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है, 8x + 5y = 9। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसको या तो हम लोग क्या कहते हैं, x का मान ज्ञात कर लें अथवा y का मान ज्ञात कर लें x में। चलिए y का ही हम लोग ये कर लें। तो या ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है, y = क्या होगा, इस 8x को हम लोग ट्रांसफ़र कर लें, इधर कर लें। तो या 5y = 9 - 8x। इस 8x को जब हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या y = क्या हो जाएगा, 9 - 8x
बटा में इस 5 का भाग हो जाएगा इसमें, ठीक। ये y इक्वल टू हम लोगों का आ गया। अब समीकरण दो में क्या कहते हैं, y का मान रखा जाए। यहाँ हम लोग लिखें समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है हम लोगों का, 3x + 2y = 4। देखिए यह जो है माइनस, मतलब मैंने -4 का 4 का इधर ट्रांसफ़र किया है, पक्षांतर किया है, इसलिए कि C1 और C2 को हम लोग जान लें। तो ये हम लोगों का क्या है, 3x + 2y = क्या है, 4 है। ये 3x + 2y = 4। या y का मान हम लोग लिख दें, या क्या है यह 3x प्लस y बराबर क्या है हम लोगों का, 9 - 8x बटा में 5 है। तो y अब ये है, क्या कहते हैं, समीकरण नंबर 2 क्या है हम लोगों का, 2y है। तो यहाँ पर 2 और y का मान कितना आया है हम लोगों का, 9 - 8x और बटा में कितना है, 5 है, बराबर 4। यहाँ देखिए 3x + 2y, तो 3x तो ऐसा सच रह जाएगा, 2 हो गया, y की जगह पर हम लोगों ने लिख लिया 9 - 8x बटा में 5 बराबर 4। अब इसको और आगे हम लोग ये करें, या अब देखिए 5 जो है एलसीएम ले लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, उससे भी पहले एक स्टेप और मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, 3x प्लस, अब इस 2 का गुणा कीजिए तो ये क्या हो गया, 18 ऋण 2 8 16 x और बट्टा में क्या हो गया, 5 बराबर 4। या अब यहाँ पर 5 एलसीएम लेकर के इसको जोड़ दें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 15x धन, यह सच हो जाएगा 18 ऋण 16x बटा में 5 बराबर 4। एकदम सिंपल है, जोड़ घटाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा यह, या ये क्या हुआ, 15x और ऋण 16x, ये क्या हो जाएगा, ऋण x और ये प्लस 18 हो गया बटा में 5 बराबर 4। या इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 ऋण x प्लस 18 बराबर 20। या ऋण x, और अब इसका क्या किया जाए, इसको हम लोग इधर कर दें, ट्रांसफ़र कर दें, तो कितना हो जाएगा, 20 ऋण 18 या x बराबर, ये इसको क्या करेंगे, ये ऋण 2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण x बराबर 2 है, तो x बराबर क्या हो गया, ऋण 2 हो गया, x बराबर ऋण 2 आ गया। अब y बराबर यहाँ हम लोग ये कर लें, 9 - 8x बटा में 5 कर दें,
तो कितना हो जाएगा, चलिए यहीं से ले लें ये इसको। हाँ ठीक है, y बराबर हम लोग क्या जानते हैं, y बराबर जानते हैं हम लोग 9 माइनस 8x बटा में 5 बराबर क्या हो जाएगा, 9 ऋण 8 गुणते ऋण 2 और बटा में 5। ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, 9 धन ऋण 8 गुणते ऋण 2 बराबर धन 16 बटा में 5। तो 16 9 कितना होता है, 25। 25 बटा में 5 बराबर 5। y बराबर आ गया हम लोगों का 5। x बराबर ऋण 2 और y बराबर 5। अब देखिए y बराबर यहाँ पर रखिए, अरे x बराबर ऋण 2 तो 3 गुणते ऋण 2 ऋण 6 और 2 गुणते 5 10, 10 ऋण 6 बराबर 4। चलिए मतलब, और यहाँ भी रखिए, यहाँ क्या है 8x है तो 8 गुणते ऋण 2 तो 8 दूना के 16 धन ऋण 16 धन 5 गुणते 5 25, 25 ऋण 16 बराबर 9। मतलब पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को इसका मान जो है क्या है, कंडीशन को पूरा कर रहा है, मतलब कि जो हम लोगों का कैलकुलेशन है वह सही है। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ और अब देखा जाए कि वज्र गुणन विधि से लगाने पर क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ x बराबर आ गया है ऋण 2 और y बराबर कितना आ गया है 5। अब देखिए, अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सी सरल विधि है। विधि दोनों सरल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन सरल अरे क्या कहते हैं सूक्ष्मता के साथ और सतर्कता पूर्वक यदि हम लोग करेंगे तो उत्तर सही आएगा। थोड़ा भी प्लस माइनस कहीं भी यदि हमसे और आपसे गलती हो जाएगी तो उसका सही हल निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब उसमें हम लोग क्या जानते हैं, x बराबर क्या होता है, यहाँ पर जो है मैंने निकाल लिया है a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मूल्य मैंने निकाल लिया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, x इक्वल टू b1 c2, x इक्वल टू b1 c2 ऋण b2 c1 बटा में a1 b2 ऋण a2 b1। यह आप लोगों को याद होना चाहिए। एक दिन मैं कभी पुनः उस पर एक क्लास लूँगा, ये करूँगा, प्रस्तुत करूँगा। तो x बराबर हम लोग क्या जानते हैं, x बराबर होता है b1 c2 ऋण b2 c1 बटा में a1 b2 ऋण a2 b1। यह क्या कहते हैं, यह फार्मूला है x को ज्ञात करने का। अब b1 c2 b2 c1 का हम लोग मान रखें, b1 बराबर कितना है 5 है, b1 बराबर 5 गुणते c2 कितना है ऋण 4 है, ऋण 4, फिर ऋण b2 कितना है हम लोगों का 2 है, और c1 कितना है, c1 है हम लोगों का ऋण 9, ये ऋण 9 बटा में a1 कितना है, a1 है 8 गुणते b1 कितना है 5 ऋण a1
B2 पुनः A2 कितना है ऋण 3 गुणते B1 ये 5 है। A1 8 B2 2 A1 8 B2 2 यहाँ पर मैं गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पर होगा ये B2 2 ऋण A2 क्या है 3 और B1 कितना है 5। चलिए ये बराबर क्या होगा हम लोगों का ऋण 20 और यह देखिए ऋण 2 गुणते ऋण 9 बराबर धन 18 बटा में 8 दूना के 16 ऋण 5 तिहाई 15 बराबर ये क्या हो गया ऋण 2 बटा में ऋण 20 धन 18 बराबर ऋण 2 बटा में 16 ऋण 15 बटा में मतलब 1 बराबर क्या आ गया x इक्वल टू आ गया ऋण 2। तो ये मतलब x का मान ऋण 2 आया है, ये भी सही है। अब y इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, y इक्वल टू होता है C1A2 ऋण C2A1 बटा में A1B2 ऋण A2B1। अब इसका मान देखिए C1 बराबर कितना है ऋण 9 है, ऋण 9 C1 A2 कितना है हम लोगों का 3 है, तो गुणते 3 कर दीजिए। ऋण C2 कितना है ऋण 4 और A1 कितना है हम लोगों का A1 है 8 C1 A2 ऋण C2 A1 C1 है हम लोगों का C1 है ऋण 9 और A2 कितना है 3 ठीक। चलिए और C2 कितना है ऋण 4। यहाँ पर एक चीज़ और गलत हुआ, ऋण कोष्टक में ऋण 4 गुणते A1 कितना है 8 है, ये 8 हो गया बट्टा में यह 16 ऋण 15 में लिख दे रहा हूँ क्योंकि A1B2 ऋण B2 A1 का मान कितना आ रहा है 16 ऋण 15 माने 1 आ रहा है। इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इसको 16 ऋण 15 लिख दे रहा हूँ। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिए 29 27 ऋण 27 और यह ऋण क्या हो गया प्लस। चलिए कोई बात नहीं, ऋण 27 और ये ऋण और ऋण मिलकर के धन हो गया 8 चौके 32 बटा में 1 बराबर 32 ऋण 27 बराबर 5 बटा में 1 बराबर 5। मतलब ऐसे भी मान x का मान ऋण 2 और y का मान ऋण 5 आया। आप कह रहे हैं कि दोनों में कौन सरल और सुगम विधि है, तो हम लोगों के लिए दोनों विधियां सुगम हैं, किसी भी विधि से आराम से इसको हम लोग लगा सकते हैं। यदि बच्चों यह आप अब ये है कि फिर अगला सवाल अगले क्लास में हम लोग लगाएंगे। बच्चों यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।